5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जिस राज्य में बीजेपी को सबसे अधिक उम्मीद सत्ता में आने की है वो है राजस्थान। एक तो राजस्थान का रिवाज है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, और दूसरे कांग्रेस में नेताओं के बीच चल रहे अंतर्द्वंद का भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसा बीजेपी सोच रही है। कुल मिलाकर बीजेपी को इस स्टेट में बिन मांगी मुराद मिल सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। बीजेपी ने ऐसा पासा इस वक्त फेंका है कि पार्टी के हर छोटे और बड़े नेता को लग रहा है कि सीएम बनने का मौका उसे ही मिलेगा। यही कारण है कि वसुंधरा राजे हो, दिया कुमारी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ये सब जी जान लगाए हुए हैं। छोटे छोटे नेता जो दौड़ में शामिल नहीं हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये है कि उनके सर भी मुकुट सज सकता है। इसके चलते ये समूह भी पूरे जी जान से चुनाव प्रचार कर रहा है। ऐसा यूं ही है क्योंकि इसके पीछे तर्क भी है, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। बीजेपी में पिछले कुछ सालों में ऐसा होता रहा है, जिन नामों की चर्चा होती है उनके नाम पर मुहर नहीं लगती, और कई ऐसे नाम निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं जो कि चर्चा का विषय भी नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। आइए जरा राजस्थान की राजनीति में ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये आपको बताते हैं। बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग में फैसले अचंभित करने वाले होते रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर का नाम सीएम पद के लिए सामने आ गया, किसी ने सोचा नहीं था। इसी तरह झारखंड जीतने के बाद रघुवर दास का नाम सामने आ गया, किसी ने नहीं सोचा था। जब देश के राष्ट्रपति चुनने की बात आई तो पहले रामनाथ कोविंद और बाद में द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आ गया, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। 2020 में बिहार में सबसे अधिक सीटें जीतने के बाद पार्टी ने फैसला किया कि जेडीयू के नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम बनाने के नाम पर भी ऐसा ही हुआ। कई चर्चित नामों को तवज्जो नहीं दी गई। अपेक्षाकृत अननोन फेसेस, अननोन चेहरे, अनजान चेहरों को पार्टी ने सामने कर दिया और उनके लिए दांव खेला। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इन नामों को सुनकर बड़े बड़े लोग हतप्रत रह गए, क्योंकि इनका नाम ही नहीं सुना था। इसलिए राजस्थान में भी जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है उससे हटकर तीसरे का नाम पार्टी आगे बढ़ाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये कोई आश्चर्य नहीं होगा। फिलहाल राजस्थान में पूर्व में सीएम वसुंधरा राजे, सांसद और जयपुर राजघराने की रानी दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, राजस्थान प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम भी लिया जा रहा है। पर बीजेपी का हाल के पिछले 8 सालों के इतिहास पर अगर नजर डालें तो कोई नया चेहरा ही सीएम बना है। इन सब के सीएम कैंडिडेट बनने के पीछे अपने अपने गणित, अपने अपने तर्क हैं। उसी तरह हर एक के सीएम न बनने के पीछे भी कुछ वजह है। जैसे वसुंधरा राजे का प्लस पॉइंट है कि पूरे राजस्थान में एकमात्र भीड़ जुटाऊ नेता है। सभी जातियों में उनकी एक्सेप्टेंसी ज्यादा है, पर केंद्रीय नेतृत्व से उनकी दूरी उनकी राह में रोड़ा बन सकती है। इस तरह महारानी दिया कुमारी के लिए सिर्फ यही उम्मीद का कारण बनती है कि एक महारानी को रिप्लेस दूसरी महारानी को करना आसान होगा। पर दिया कुमारी का इतने बड़े पद को संभालने का अनुभव न होना उनका माइनस पॉइंट है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से उनकी दूरी उनकी ताजपोशी होने की राह में रुकावट पैदा करेगी। राजस्थान में कोई भी ऐसा शख्स सीएम नहीं बनेगा जिसके चलते 2024 के लोकसभा चुनाव के मौके पर पार्टी में दरार दिखाई दे। इसलिए पार्टी भरसक यही कोशिश करेगी कि कोई निर्विवाद चेहरा ही सामने आए। गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौर के नामों को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा चुनावों के मौके पर एंटी राजपूत और दूसरे समुदायों की नाराजगी लेनी चाहेगी पार्टी, ऐसा लगता नहीं है। राजस्थान के सीएम पद के लिए एक और नाम है जो कि धूमकेतु के रूप में अचानक उभर कर सामने आ सकता है। नरेंद्र मोदी के बहुत करीब इस नेता का नाम ओम प्रकाश माथुर है। नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले से ही माथुर का उनसे याराना है। पीएम मोदी से उनकी अच्छी बनती है, ऐसा बताया जाता है। एक और नाम है जो किसी को भी चौंका सकता है और वो है प्रकाश चंद। प्रकाश चंद का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। संघ के स्वयंसेवक हैं और वो मौन रहकर अपना काम करते हैं। पार्टी के अंदरूनी राजनीति को जानने वालों को यह पता होगा कि प्रकाश चंद और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे में 36 का आंकड़ा है। बहरहाल बीजेपी अगर किसी नए चेहरे को राजस्थान में सामने करती है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ने ऐसी प्रैक्टिस पिछले कई राज्यों में दिखाई है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बड़े से लेकर छुटभइये नेता तक लगातार जी जान से जुटे हुए हैं चुनाव के लिए, उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।